क्या कर रहे थे हम? प्रकाश। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 था। कहाँ तक हुआ था? पहले किया था हमने प्रकाश। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन किया था और क्या था प्रकाश के परिवर्तन के नियम के थे। प्रकाश परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन से? कोण आइब्रा में क्या होता है? कोण आइब्रा होता है कोण। ये पहला था। दूसरा क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ये पढ़ा था। अगर आई आपके पास 30 डिग्री का है तो आर कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ठीक है। एक पढ़ा है आपने दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, पिछली क्लास में। समतल दर्पण 7th में। जो आप घर में दर्पण यूज करते हो ना, शीशा यूज करते हो, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में क्या क्या होता है वो देखना है। ठीक है, पिछली क्लास में किया आप लोगों ने। ठीक है, देखो क्या होता है जब शीशे के सामने आप खड़े होते हो। ठीक है, कोई भी शीशा है या दर्पण है, उसके सामने आप खड़े होते हो तो कैसा दिखते हो आप? एक होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप जो उसके अंदर दिख रहा है वो क्या होता है? आपका प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अगर ये जैसे ये समतल दर्पण है, अगर इस तरह से, अगर मैं इसके सामने चौक रख दूं इस तरह से, चौक उल्टी तो नहीं दिख रही, मेरा नीचे से पकड़ी है ना चौक, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? जो चौक पकड़ी है मैंने, नीचे से पकड़ी है, आपको नीचे से दिख रही है या ऊपर से दिख रही है? इसमें नीचे से दिख रही है। ठीक है, अगर पेन दे दो मुझे, चलो छोड़, ये पेन है ना, ये क्या ढक्कन है? बस ढक्कन लगा, इसको ऐसे पकड़ो। ढक्कन ऊपरी तरफ है या निचली तरफ है? ऊपरी तरफ है ना, तो जैसा कैसा है, सीधा या उल्टा? सीधा है। कैसा है? तो जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में कैसा बनता है? सीधा। पहली चीज क्या है? समतल दर्पण है, उसमें जो प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, पहली चीज है जो दर्पण आप घर में यूज करते हो, ठीक है, खुद को देखने के लिए, वो कैसा होता है? समतल। कैसा होता है? अब जब उसमें देखोगे आप तो कैसे उल्टे नहीं दिखते, कहीं टांगे ऊपर और नीचे होता है ऐसा? नहीं होता। कैसा होता है प्रतिबिंब? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो पहली चीज है जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सीधा होता है। अब एक और चीज है, अगर ये पेन चौक है, इसके सामने मैं चौक रख रहा हूं, ठीक है, दिख रही है चौक? दिख रही है? छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है? जितनी है उतनी देख रही है ना, ऐसा नहीं कि इतनी सी ज्यादा होगी, इससे बड़ी तो नहीं दिख रही, या इससे छोटी दिख रही? नहीं दिख रही, जितनी है उतनी दिख रही है। तो जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? समान साइज होता है। क्या होता है? समान साइज या बराबर साइज का होता है। क्या होता है? बराबर साइज का या समान साइज का होता है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है? समान साइज का होता है। किसका होता है? समान साइज का, समान साइज का। कहीं छोटे बड़े तो देखता, कान इतना बड़ा हो गया हो, कहीं छोटा हो गया हो, आंख इतनी से इतनी हो गई हो, दिखता है कभी? तो जितनी आंख उतनी दिखती है ना, हाथ ऐसे नाक इतने से इतना हो गया, होता कहीं? नहीं होता। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और कैसा होता है?
समान साइज, कितना होता है, समान साइज का होता है, ठीक है। एक और चीज होती है, अगर समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो, ठीक है, समतल दर्पण है आपके, आप पास खड़े हो तो उसमें कितना दिखता है, पास दिखता है या दूर दिखता है, उसके अंदर पास दिखता है। दूर होते जाओगे तो उसमें क्या दिखेगा, दूर दिखते हो। तो जो समतल दर्पण है, जितनी दूरी पे आप खड़े होगे उतनी दूरी के अंदर वो प्रतिबिंब बनता। देखो अगर दर्पण है, दर्पण के आप पीछे चले जाओ, काफी दूर चले जाओ, ऐसा लगता है कि उसके अंदर है प्रतिबिंब और अंदर जा रहा है। जैसे पीछे जाते जाओगे तो प्रतिबिंब क्या होता है, और क्या हो जाता है, ये ना, जैसे ये चौक है, पास में है ना, ठीक है, इसको मैं दूर करता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जैसे दर्पण में क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना, ऐसे होता है ना। अगर पास ले रहा हूँ तो कैसे, नजदीक आ रही है, और दूर लेके जा रहा हूँ तो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, जितनी दूरी पे है उतनी ही क्या होता है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पास नहीं दिखेगा और ना ही दूर होगा, ठीक है। जितनी दूरी पे होगा, अगर आप वस्तु के 2 कदम दूर हो तो क्या होगा, जितने अगर 1 कदम पीछे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उतने ही 2 कदम क्या होते जाओगे, पीछे होते जाओगे। 2 कदम आगे होगे तो उसमें क्या लेगा कि उतने दूरी पे उतने ही आप पास में आओगे, ठीक है। ये था समतल दर्पण, किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। देखो हमने पढ़ा था कल प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन क्या होता था, इस तरह से किया था हमने। ये क्या हमारे पास परावर्तक पृष्ठ या चमकीली सतह आ गई, ठीक है। इस साइड मैंने इसको पॉलिश किया हुआ है। ये क्या आ गई, इसकी क्या आ गई, आपतित किरण। क्या होगी, ये परावर्तित होगी। क्या होगी, परावर्तित होगी, ठीक है। ये एक किरण थी, एक और किरण ले ली मैंने, बिल्कुल समांतर ले ली इसकी, ठीक है। जहां तक आ गई। अब यहां से फिर क्या होगा, ये परावर्तित होगी, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, बिल्कुल समांतर, बिल्कुल सीधी। यहां से भी क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखो जितने का गैप यहाँ पे है, ठीक है, गैप बराबर है ना। और ये जो आपके पास आपतित किरणें सारी क्या थी, समांतर, क्या थी, समांतर है। और जो आपके पास परावर्तित किरणें है वो भी क्या है, समांतर है। ये वाली जो किरणें आपके पास, ये कौन सी है, आपतित किरण। कौन सी है, आपतित किरण, ठीक है। और दूसरी वाली कौन सी है, ये आपके पास परावर्तित किरण है, ठीक है। आपतित किरणें सारी क्या है, समांतर, क्या है, और परावर्तित किरणें भी क्या है, सारी समांतर है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपके पास परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं नियमित परिवर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है। एक होता है अगर इसको जगह ये समांतर ना जाए, ठीक है, ये था नियमित, नियमित है या नियमित,
ये आ गया परावर्तन, ठीक है। और अगला कौन सा होता है, दूसरा परावर्तन, ये आ गया नियमित। अगर देखो, अगर ये इस तरह से है, ये आ गया इसका पॉजिटिव वाली साइड, ये क्या आ गई इसकी आपतित किरण, क्या आ गई आपतित किरण, ये भी आपतित है, ये भी आपतित आ गई। मगर अब क्या हुआ, जब यहां से परावर्तित होगी, क्या होगी परावर्तित होगी, ये वाला जो हिस्सा है इस साइड जा रहा है, ये इस साइड चला गया। यहाँ पे क्या है, इस तरह से है, इस तरह से, बिल्कुल समतल नहीं है, क्या है ऐसे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे जब टकराई, ये वाली तो सीधी चलेगी, ठीक है, यहाँ से परिवर्तित होगी। अब ये इधर जानी थी, ये इधर नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये वाली साइड गई और ये वाली इस साइड चली गई और ये वाली इस साइड चली गई, इस तरह से, और ये वाली इस साइड आ गई। अब देखो इसमें और इसमें फर्क है ना, इसमें सारी क्या थी हमारे पास, आपतित किरण भी क्या थी समांतर थी, और परावर्तित किरण भी क्या थी समांतर थी। यहाँ पे क्या है, आपतित किरण समांतर है मगर परावर्तित किरण समांतर नहीं है, ठीक है। इसको बोलेंगे विस्तृत परावर्तन, क्या बोलेंगे विस्तृत परावर्तन। ये आ गया विस्तृत परावर्तन, ये क्या आ गया नियमित परावर्तन, ठीक। नियमित परावर्तन में क्या होता है, अगर आपके पास जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है वो क्या हो समांतर, क्या हो, उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। और जो दूसरा है हमारे पास विस्तृत परावर्तन, उसमें क्या होगा, आपतित किरणें तो क्या होंगी समांतर होंगी, पर जो परावर्तित किरणें है वो समांतर नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक साइड इस साइड जानी चाहिए ना, सारी सेम डायरेक्शन ही है, इसकी क्या है डायरेक्शन अलग है, विपरीत दिशा दिखाता है, ठीक है। ये तो विस्तृत परावर्तन क्या होता है, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परिवर्तन होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि आपके पास जो आपतित किरणें आ रही है वो कैसी है समांतर है, मगर जो दूसरी है कौन सी परावर्तन, वो कैसी है असमांतर, कुछ इधर जा रही है कुछ इधर, सारी कहाँ जानी चाहिए थी एक ही दिशा में, कहाँ जानी थी एक ही दिशा में। इसको बोलेंगे विस्तृत और इसको बोलेंगे नियमित। क्लियर हो गया, विस्तृत नियमित। अगला है बहु प्रतिबिंब। बहु क्या होता है, क्या होता है बहु प्रतिबिंब, क्या होता है बहु प्रतिबिंब, बहु क्या होता है, बहु क्या होता है, नहीं पता, बहु बहु क्या होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारा, ठीक है। दो से जब ज्यादा हो जाए उसमें बोलेंगे बहु, बहु क्या हो जाएगा बहु, ठीक है। तो बहु प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होगा तो एक, बहु प्रतिबिंब मतलब ज्यादा प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। अब जब बाल काटे जाते हैं लड़के, ठीक है, नाई के पास, क्या होता है एक दर्पण का लगा होता है, आगे होता है, एक क्या होता है बिल्कुल पीछे, उसमें कितने प्रतिबिंब दिखते हैं, दो प्रतिबिंब मिलते हैं, एक आपका फ्रंट का भी दिखेगा और एक पीछे का भी दिखता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बहु प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे बहु प्रतिबिंब।
साफ कर दो, लगा दे। आ गया ना? दूसरे स्लाइड का देखो, ये दोनों क्या हमारे पास समतल दर्पण है। कौन से दर्पण है? समतल दर्पण है। अगर मैं इनको ऐसे रख दो, ठीक है? आगे आ जाओ। इसको पकड़ के रखो, वो टेढ़ा है। इधर पकड़ के आ जाओ, बाकी इधर आ जाओ। आ गया सारे। देखो, ये दोनों क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है? अब इसको क्या किया हमने? ये बिल्कुल सीधा है ना? ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? सर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है? अगर इस सिक्के को यहाँ रख रहा हूँ, कितने सिक्के दिख रहे हैं? 4 2 4 अब 4 कितने? 4 सर अंदर 3 अंदर एक बार अंदर वाला देखो, बाहर वाला मत देखो सर ना। 3 कितने सिक्के? 3। अगर हम 3 कितने? अंदर 3 अंदर 3 है ना, बाहर वाला मत गिनो। 3 है, दिख रहा है इसमें? इधर देखो, अगर ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर दो दर्पणों को हम कितने डिग्री पे रखें? 90 डिग्री पे रखें तो कितने प्रतिबिंब दिखते हैं? 3 दिखेंगे। कितने डिग्री के? अगर 90 डिग्री पे कितने दिखते हैं? 3 दिखेंगे, ठीक है? अगर इसके हम अब 60 डिग्री पे बनाए, डी दे देता। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का। इस तरह से है ना। एक को मैंने इस पे रखा, ठीक है? और सिक्के को मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब देखो कितने प्रतिबिंब है? 1 2 3 4 5 5 है सर। 3 4 5 1 2 3 4 5 है। कितने? 5 कितने? उधर देख कितने? जब 60 डिग्री पे रखा कितने प्रतिबिंब आए हमारे पास? 5। जब हमने 90 पे रखा कितने मिले थे? कितने मिले थे? 3। अब और कम कर दें हम इसको, याद रखना। 90 पे कितने मिले? 3। और 60 पे कितने मिले? 5।
अब इसको हम 30 डिग्री कर दें। 60 से कितना कर दें? 30 डिग्री। एक अब देखो 1 2 3 4 4 ना 4 नहीं 5 दिख रहे हैं, 5 उधर दिख रहे हैं सीधे। कितने नीचे गए? टुकड़े दिख रहे हैं। 7 नीचे की देखो देखो 1 2 3 4 5 7 6 7 नीचे की साइड। 2 4 8 2 4 3 नीचे 6 3 एक ऊपर ऊपर 7 7 7 8 कितने? 9 7 9 2 4 3 ऊपर 3 नीचे एक सीधा 8 9 बड़े सारे हुए। देख नीचे देख, यहाँ से देख 4 ना, वो देख 4 दिख सामने से देख, सामने से देख। 5 तुम्हें देख कितने? 4 नेहा देख कितने? 5 4 5 6 7 8 9 क्या? 9 दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 तू ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से 4 दिख रहे हैं। देख 5 6 7 9 ये कितने? 9। उसपे कितने आए थे पहले पे? 90 पे कितने डिग्री? 90। अगर हम कोई भी मिरर, कोई भी दर्पण है, कितने डिग्री पे रखें? 90 डिग्री पे रखें तो कितना आता है? 3। कितना आता है? 3। और 60 पे कितने आए? 5। और 30 पे कितने आ गए? 9 आते हैं। ठीक है।